I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer at Rashtrathi Medical College and a clinical nutritionist at Lahore Polyclinic. आज हम बात करेंगे नींबू के बारे में कि नींबू के हमारी सेहत के ऊपर कैसे असरात हैं और इसको हम अपनी डाइट में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट्स से कि हमारी हेल्थ के ऊपर इसके कैसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले ये बात कि नींबू ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर के अंदर होता क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर श्रिंक होना शुरू हो जाए, अगर एक नॉर्मल ब्लड वेसल इतने डायमीटर की है और वो इतनी होती जाएगी तो ऑब्वियसली अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से फ़्लो करेगा, और जब ब्लड तेज़ी से फ़्लो करेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर होने का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ब्लड प्रेशर होने के पीछे एक बहुत अहम जो कॉज़ है वो होमोसिस्टीन का भी है। होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देते हैं। अब अगर लोग नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो होमोसिस्टीन के लेवल्स कम हो जाएंगे उनके अंदर। क्यों? क्योंकि नींबू के अंदर हमारे पास फॉलिक एसिड पाया जाता है और फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन के लेवल्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो इसलिए जिन लोगों की फैमिली में ब्लड प्रेशर का इशू है या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हो चुका है वो उसको फर्दर प्रोग्रेस करने से और उसके रिस्क को कम करने के लिए नींबू का इस्तेमाल अपनी डाइट में डेली करें। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स को हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया का इशू होता है, यानी कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें LDL के लेवल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, VLDL के लेवल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो लोग नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए इजाफी कोलेस्ट्रॉल और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे दिल के लिए, हमारी आर्टरीज़ के लिए, इवन हमें स्ट्रोक का इशू भी उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसको वो कम करेगा। क्योंकि नींबू की एक क्वालिटी है कि वो थर्मोजेनिक है। थर्मोजेनिक का मतलब ये है कि वो फ़ैट बर्नर है। जितना भी इजाफी और गंदा फ़ैट हमारी बॉडी में होता है उसको वो बर्न आउट करके हमारी बॉडी में से खारिज करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की ज़्यादती की वजह से हाथों में और पाँव में सूजन का मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब सूजन कहाँ से हम उनकी चेक कर सकते हैं? हम उनके यहाँ प्रेस करते हैं और अगर यहाँ पर बहुत टाइम तक एक डंप बना रहे तो इसका मतलब है कि उनकी यहाँ पर जो सूजन है, जो पानी है वो ज़्यादा है। तो नींबू की एक और क्वालिटी है कि वो डायूरेटिक है, यानी कि वो हमारी बॉडी में जितना भी इजाफी पानी है उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। वो पेशाब आवर है, यानी कि जितना ज़्यादा हमें यूरिन आएगा, जितना ज़्यादा हम यूरिन पास आउट करेंगे उतना बॉडी में से जो ज़्यादा और एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए अगर पेशेंट्स को एडीमा का मसला है, जिसमें पानी की सूजन का इशू है, तो अगर नींबू इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज़रिए ये वाला मसला भी उनका रिजॉल्व आउट रहेगा। इसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ा इशू सबका आ रहा है कि हम लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और वज़न की ज़्यादती की वजह से उन लोगों का अपने आप का सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत कम हो रहा है। तो नींबू उन पेशेंट्स के लिए भी जो ओबेसिटी की तरफ है या ओवरवेट होने की तरफ है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नींबू हमारे मेटाबॉलिक रेट को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, जिसको हम निज़ाम हज़म कहते हैं या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहते हैं, उसको स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो अगर हम लोग नींबू का इस्तेमाल अपने वज़न को कम करने के लिए भी करते हैं तो उसमें भी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है और फास्ट कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म या हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो स्लो डाउन रहेगा तो कैलोरीज बर्न होने के बजाय हमारी बॉडी में जमा होने शुरू हो जाएंगी, और जब वो बॉडी में ही रहेंगी तो ऑब्वियसली वो वेट गेन की तरफ लेके जाएंगी और हम लोगों की सेल्फ इस्टीम को और से और कम करती जाएंगी। इसके अलावा नींबू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है जिसको हम पोटेशियम कहते हैं। पोटेशियम हमारे मसल्स के लिए, हमारे अंदर जितने भी मसल क्रैम्प्स के इशू आ जाते हैं, मसल वीकनेस का इशू आ जाता है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद या इवन ब्रिस्क वॉक करने के बाद या बहुत तेज़ चलने के बाद हमारे पट्टों में बहुत दर्द होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस की कंप्लेंट करते हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं। तो अगर वो लोग नींबू का इस्तेमाल करेंगे और पोटेशियम उनके थ्रू, नींबू के थ्रू जब जाएगा तो वो इस मसले को भी हल करेगा, क्योंकि पोटेशियम हमारे अंदर मसल क्रैम्प्स को, मसल वीकनेस को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोटेशियम के अलावा नींबू के अंदर मैग्नीशियम के अमाउंट भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और मैग्नीशियम एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर से मुराद ये कि हमारे ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट एक फंक्शनल सेल है ब्रोंक्यूल। अगर ब्रोंक्यूल की वेसल्स टाइट होती जाएंगी तो हमारे अंदर अस्थमा का मसला, COPD का मसला, निमोनिया का मसला, म्यूकस का मसला, जिसको हम बलगम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद हमारी वेसल्स जो टाइट हुई हैं ब्रोंक्यूल्स की वो रिलैक्स होंगी और जितने भी हमारे लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो उसके थ्रू फिर ख़त्म रहेंगे। इसके अलावा नींबू हमारे पास एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है।
डिटॉक्सिफायर से मुराद ये कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऐसे मादे हैं जो कि वेस्ट हैं, गैर ज़रूरी मादे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं फॉर नो यूज़, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है लेकिन वो फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, नींबू उनको बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। जब वो बाहर निकल जाएंगे तो हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे जो सेल्स हैं वो भी ठीक रहेंगे, हमारी स्किन के ऊपर उसके बहुत अच्छे रिफ्लेक्शंस पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल्स, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर जाके हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को भी ख़राब करेंगे और इसके साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर एजिंग के सिम्टम्स, डीजनरेशन के सिम्टम्स, एक्नी के सिम्टम्स इवन और रिंकलिंग के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों को एक्ने का इशू है, स्किन रिंकलिंग का इशू है, एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, तो लेमन के इस्तेमाल के थ्रू वो उसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफायर है और सब टॉक्सिन्स को जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा लीमू के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि लीमू को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है अपने डाइट के अंदर। बहुत से लोग इसको कुक कर लेते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, या इवन इसको हाई टेम्परेचर ना भी हो, इसको कुकिंग के अंदर इस्तेमाल करना भी इसकी सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं। विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जब हम इसको कुक करते हैं तो विटामिन सी सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लेमन को कुक ना किया जाए, इसको सिर्फ सीजनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी कि आप किसी भी सैलड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप अपने किसी भी सेवरी के ऊपर, अपनी किसी भी डिश के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग इसको नीम गर्म पानी के अंदर डालकर पीते हैं, वो बहुत अच्छा है कि अगर आप नहार में उसको नीम गर्म पानी में डालकर पिएँ तो बहुत बेनिफिशियल उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पानी नीम गर्म हो और उसमें नींबू डालें तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप पानी एक पैन में गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर से आप लेमन डाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा नींबू की हम आइस पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं, यानी कि आइस क्यूब्स में डाल के आप लेमन रख सकते हैं और आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए ये है कि इसकी क्वांटिटी को और इसकी रिक्वायरमेंट को आप लोग सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर मत लेके जाएं, अपने खुद से इसके इस्तेमाल को अपने लिए बढ़ाएं नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उसके अंदर इस्तेमाल करें ताकि आपको इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। अगर आपको लेमन रिलेटेड कोई और बेनिफिट्स पूछने हैं या किसी स्पेसिफिक हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में इसके बेनिफिट्स को पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं।